Hello guys, welcome back to my channel Advik English. In this video guys, we are going to discuss about a new chapter which has taken from Flamingo book The Rat Trap. Guys, Rat Trap नाम के इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बेस्ड है एक गरीब चूहेदानी बेचने वाले के जीवन के ऊपर। गाइस, एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है जिसका नाम होता है पैडलर। और वो गरीब चूहेदानी बेचने वाला बंदा अपनी चूहेदानियों को बेच कर ही अपना पेट पालता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है। उसके बाद भी उसका भरण पोषण पूरी तरह से हो नहीं पाता, तो इसलिए क्या करता है वो कभी कभार चोरी कर लेता है, भीख भी मांगता है, पता नहीं क्या क्या हथकंडे वो अपनाता है ताकि वो कुछ रोटी पा सके। गाइस, एक बार वो ऐसे ही चूहेदानी बेच रहा होता है और चूहेदानी बेचते बेचते वो बहुत ज़्यादा एक बार थक जाता है। तभी वो सोचता है कि काश मेरे को इसके आसपास कोई घर मिल जाए ताकि मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकूं। तो ऐसे चलते चलते उसको रोड साइड में एक घर मिलता है। वो सोचता है चलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। जैसे वो उस घर के पास जाता है और डोर नॉक करता है, तभी अंदर से एक बंदा आता है और उससे पूछता है हाँ जी कौन। वो बोलता है जी मैं पैडलर। बोलता है हाँ तो पैडलर तो क्या करूँ मैं, देखो मैं बहुत गरीब हूँ और मैं चूहेदानी बेचता हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रहने दोगे प्लीज़। वो बोलता है कि वैसे भी यार मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मेरे घर में कोई है ही नहीं, मैं वह बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ, एक काम करता हूँ चलो मैं इसको अंदर बुला ही लेता हूँ। ठीक है आ जाओ। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर अब दोनों बैठने के लिए बात खाना भी खाने लगते हैं। उसको पूछता है कि तुम खाओगे क्या। वो बोलता है मेरे को कुछ भी ले आओ तुम, जो भी तुम्हारे पास है। तो उसके बाद वो उसको दलिया बना करके लेकर आता है। दोनों बैठ के दलिया खाते हैं, ताश खेलते हैं, ताश खेलते खेलते एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उस जो बंदा होता है जिसका पहले से घर होता है वो पैडलर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है मेरा नाम पैडलर है और मैं चूहेदानियाँ बेचता हूँ। अब पैडलर पूछता है क्रॉफ्टर से कि तुम्हारा क्या नाम है। वो बोलता है मेरा नाम क्रॉफ्टर है और मैं दूध बेच के अपना काम करता हूँ। वो बोलते दूध बेचते हो। इस बात को सुन के पैडलर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वो बोलता है कि अरे दूध बेच के भला कोई कितने पैसे कमा सकता है। फिर वो उसको अपनी लास्ट मंथ की इनकम दिखाता है। ये वाली इनकम देख करके पैडलर के मन में बहुत ज़्यादा लालच आ जाता है। गाइस, वो पूरे 30 क्रोनर्स थे जो पैडलर ने आज तक देखे ही नहीं थे। वो बोलता कि अरे भाई इतने सारे पैसे में तो मैं आराम से बैठ के ऐश करूँगा कुछ दिनों तक, काश अगर ये वाले पैसे मेरे पास होते तो कितना मज़ा आ जाता। तो ऐसे बात करते करते वो सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब उठती है तो क्योंकि वो तो घर से गायब हो जाता है। कौन बंदा? पैडलर नहीं, जिसका वो घर होता है, जिसका नाम होता है क्रॉफ्टर, क्योंकि वो दूध बेचता है और दूध बेचने वाले बंदे को तो सुबह पहले ही उठना पड़ता है। इसलिए वो जब पैडलर से पहले उठ के चला जाता है, पैडलर बाद में उठता है, वो देखता है वो तो घर पे है ही नहीं। लेकिन तभी वो उस टाइम पे घर पे जाता है, वो जहाँ पे उसने 30 क्रोनर्स रखे हुए थे उन पैसों को चुरा लेता है वहाँ से और वहाँ से तुरंत निकल जाता है विंडो कूद के। जब वो निकल जाता है तो वो पैसे लेकर के भागने लगता है और बोलता है अरे भाई पैडलर तूने तो मज़े खड़े कर दिए, क्या आज तक तूने इतने पैसे कमाए नहीं थे, अब देख तेरे पास कितने सारे पैसे हैं, वो भी बिना कुछ एफर्ट किए। अब एफर्ट के बाद वो पैसे लेकर के भाग रहा होता है रोड की तरफ। रोड की तरफ भागते भागते उसको याद आता है अरे पैडलर तू इधर क्यों भाग रहा है, यहाँ तो तेरे को कोई भी पकड़ लेगा, क्यों ना जंगल की तरफ तो भाग, वहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। तब वो जंगल क्यों जाता है, लेकिन वो वहाँ पे रास्ता भटक जाता है। फिर वो थक जाता है, बैठ जाता है एक ही जगह पे। तभी उसको ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई लोहे को ठोक रहा हो। बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट देयर इज़ ए आयरन मिल। वहाँ पे एक आयरन मिल होती है जिसको जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। वो उस आवाज़ को पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाता है। और उसके बाद जब वो आयरन मिल के पास पहुँच जाता है तो वहाँ के कुछ एम्प्लॉय को बुलाता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ। अब वो उसकी कंडीशन को देख के थोड़ी बहुत उस पर दया खा लेते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है तुम अंदर आ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आफ्टर सम टाइम जो आयरन का मास्टर होता है, उस मिल का जो मास्टर होता है, वो आता है, बोलता है अरे भाई क्या हुआ। कहता है कि कुछ नहीं, एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला था और वो अंदर आने के लिए पूछ रहा था तो मैंने उसको बिठा लिया, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो तभी आयरन मास्टर बोलता है कि अरे तुम ऐसे कैसे किसी को भी अंदर आने देते हो, क्या पता वो चोर हुआ तो कुछ चुरा के भी तो लेके जा सकता है, रुको जरा मेरे को देख के आने दो। तब वो देख के आता है वहाँ पे। ऐसे ही वो पैडलर को देखता है और बोलता है अरे कैप्टन साहब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे कैप्टन हो, ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम इतने गंदे कैसे हो रहे हो, तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, और ये तुम चूहेदानी बेचते हो। वो इतने सारे सवाल उसको एक साथ करने लगता है और उसको समझ नहीं आता पैडलर को वो क्या बोले, क्योंकि वो तो उसको जानता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम उसको देख रहा था। अब पैडलर के सामने जो बंदा खड़ा हुआ था आयरन मास्टर, वो उसको बोलता है कैप्टन साहब चलो हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन भाई साहब पैडलर बिल्कुल उसके घर जाने को मना कर देता है। कैप्टन
आयरन मास्टर उसको बहुत फोर्स करता है कि तुम हमारे घर चलो, बट नहीं, वो उसकी एक सुनता नहीं है और बिल्कुल मना ही करता रहता है, मना ही करता रहता है। और वो बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है पैडलर कि मैं नहीं जाऊँगा। और वो आयरन मास्टर जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं तुमको चलना ही पड़ेगा। अरे भाई मैं नहीं जाऊँगा, तुमको चलना ही पड़ेगा। अरे भाई मैं नहीं जाऊँगा। अरे कैप्टन साहब चलो ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम हमारे कैप्टन हो, हमारे घर चलने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको। बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ अपने। अगली सुबह जब वो अपने अगली शाम जब वो अपने घर जाता है तो उसकी एक बेटी होती है आयरन मिल की। आयरन मिल का जो मास्टर है उसकी एक बेटी होती है। वो क्या बोलता है कि अरे बेटी एडला, क्या कहते हैं, मुझे आज तुम्हारे कैप्टन मिले, आज हमारे कैप्टन मिले। अब अगली शाम जब वो घर जाता है तो उसकी बेटी जो होती है वो उसको अपने डैड को देख के बहुत ज़्यादा देखने लगते है और सोचने लगते क्या हुआ डैड, आज बड़े परेशान लग रहे हो तुम। तो बोलता है कुछ नहीं, मुझे आज हमारे कैप्टन मिले और मैंने उनको घर आने के लिए बोला बट वो आए नहीं, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, पता नहीं वो क्यों नहीं आए। और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैड है दिखती, और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, उनके फटे पुराने कपड़े। तो मेरे को उन पर दया आ गई, मैंने बोला उनको घर आ जाओ बट वो आए नहीं। तो उसकी जो बेटी होती है जिसका नाम होता है एडला, वो कहती है कि कोई नहीं डैड, मैं कल चलूँगी आपके साथ मील में और मैं ट्राई करूँगी, क्या पता मेरी बात वो मान जाए, मैं कन्विंस करूँगी उनको। तो उसके जो डैड होते हैं हाँ बिल्कुल तुम भी चलो मेरे साथ। तो अगले दिन जब वो जाती है उसकी बेटी, वो भी बहुत कन्विंस करती है कि चलो चलो, वो कैप्टन है आप तो हमारे डैड की, आपको क्यों नहीं चल रहे हो, आपको हमारे डैड ने बेर को ले जाने के लिए भेजा है तो प्लीज़ हमारे साथ चलो। बट उसका जो पैडलर होता है चूड़ीदानी बेचने वाला, वो बिल्कुल एक बात नहीं मानता उसकी और उससे मना कर देता है। तभी क्या होता है आफ्टर सम टाइम वो बोल देता है चलो ठीक है तुम इतना बोल रहे हो तो मैं चल दूँगा। अब जब वो उसके घर पे जाता है तो वो अपने नौकरों से कहते हैं कि देखो ये हमारे कैप्टन है और क्या कहते हैं तुम इनको नहलाओ धुलाओ, अच्छे से कपड़े पहनाओ, इनके नाखून काटो, इनके बाल काटो, इनकी शेविंग करो, इनको अच्छा भोजन कराओ वगैरह वगैरह, पूरी खातिरदारी करते हैं जस्ट बिकॉज ही इज़ द कैप्टन ऑफ। वो अपने सारे नौकरों को बुलाता है और उन सभी से बोलता है कि अरे भाई ये हमारे कैप्टन है और तुम इनको नहलाओ धुलाओ, अच्छे से खाना खिलाओ, बहुत अच्छे से इनकी खातिरदारी करो और इनको बहुत अच्छे वाले कपड़े पहनाओ। ऐसे ही वो सारे नौकर जो होते हैं उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब वो नहला धुला के उसको बाहर लेके आते हैं तो वो उसको बोल देते हैं कि तुम तो कैप्टन नहीं हो, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाते। ऐसे में उसके जो फादर होते हैं वो उसको घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, चलो चलो यहाँ से बाहर निकलो, चलो बिल्कुल बाहर निकलो यहाँ से। और उसको घर से बाहर निकालने के बाद उसकी जो डॉटर होती है एडला, वो बिल्कुल बोलने लगती है कि अरे डैड आप ये क्या कर रहे हो, जब तक आपको पता था कि हमारे कैप्टन है तब तक तो आप इनको बहुत अच्छे से रख रहे थे, बट अब जैसे ही तुमको पता चला ये हमारे कैप्टन नहीं है अब आप इनको घर से भगा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं देखो मैं इनको अपनी ज़िम्मेदारी पे लेकर आई हूँ और ये 25 दिसंबर तक हमारे घर पे रहेंगे। 25 दिसंबर आ जाता है गाइस। अब 25 दिसंबर पे वो चर्च में जाते हैं। अब चर्च में जाने के बाद वहाँ पे उनको एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है क्रॉफ्टर। वही क्रॉफ्टर जिसने पहले आयरन मिल में वर्क किया था, एडला के फादर की मिल में वर्क किया था। अब एडला के फादर यानी आयरन मास्टर उसको पहचान लेते, बोलते हैं और क्रॉफ्टर क्या हाल है भाई, आजकल क्या कर रहे हो। क्रॉफ्टर बोलता है कि ये मत पूछो बस, क्योंकि ऐसे ही पहले मेरे से किसी ने पूछा था, पता उसने क्या करा, उसने मेरे सारे पैसे लेके चला गया। अब आज आप फिर से ही पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो। अब मैं भी तुमको अपने पैसे दिखाऊंगा, तुम भी क्या कहते हैं मेरे पैसे लेकर के गायब हो जाओगे। वो बोलता है अच्छा क्या नाम था उसका, बोलता है कि पैडलर पैडलर करके कुछ नाम बता रहा था। उसका सर घूमने लगता है, तभी सोचता है अरे पैडलर तो मेरे घर में रुका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर की चोरी कर ले। इसीलिए वो तुरंत अपने घर पे जाता है भागा भागा और बोलता है कि अरे भाई जल्दी से चेक करो सारे बर्तन, हमारी चांदी की चम्मच सब कुछ ठीक ठाक तो है। ये सारी ढूंढते ढूंढते चीज़ें उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर पे क्या लिखा होता है, मेरा नाम पैडलर है और मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ पैसे चुराया 30 क्रोनर्स, जो कि यहीं पे रहने वाले एक व्यक्ति का नाम है क्रॉफ्टर, उसी के है। अगर वो तुमको मिले तो उसको वापस कर देना। और मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया के लालच में नहीं आना चाहता। और मैं क्रिसमस के तोहफे की भेंट में एक तुमको चूड़ीदानी गिफ्ट करता है एडला को। और इतना के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है गाइज। उम्मीद करता हूँ चैप्टर तुमको पसंद आया होगा, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया। थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।